हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो मैं आज लेकर आई हूँ अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मैंने किस तरीके से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया है। तो उसमें कोई अगर आपको आइडिया पसंद आता है तो अपने फ्रिज में अप्लाई करना, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो। तो दोस्तों ये है मेरा 365 लीटर का फ्रिज और इतना अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसको मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ, तो अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है इसमें। बहुत अच्छा है, सैमसंग का है, अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है मैंने इसको। तो ये है इसका ऊपर वाला सेक्शन है, फ्रीजर पार्ट है। तो देखते हैं इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। चलो देखें, खोलती हूँ इसको। तो गाइज मैंने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो देखिए ये है स्वीट कॉर्न, मैं पूरा स्टोर करके रख देती हूँ तो मेरे आराम से चल जाते हैं ये पूरे सीज़न। गर्मियों में ये खूब खाए जाते हैं। मैंने भुट्टे लाकर इनको छील कर स्टोर करके रख लिया। और एक ऊपर वाले पार्ट में ये मैंने छोटी सी बास्केट रखी हुई है। तो इसमें ये चीज़ वगैरह है, ये चीज़ है और ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं बच्चों की। खूब सारी थी, लेकिन मेरा बेटा है ना वो बहुत अनाड़ी है, इन्हीं पर नज़र रहती है उसकी। ये नारियल का बुरादा जैसे ही उसके पल्ले पड़ती है वैसे ही तुरंत, लेकिन एक अच्छा काम है उसका हाथ नहीं पहुंचता है इस पर, वो बची रहती हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको दे देते हैं। तो इसमें मैंने बास्केट में करके रख रखा है, क्योंकि एक तो इसको इस तरीके से रखने से क्या है, बास्केट को इसको साफ़ करने में जो है बहुत दिक्कत नहीं होती है। बस बास्केट हटाओ, लो जी हो गया साफ़, बस कपड़े से थोड़ा सा। और ये रखा हुआ है मैंने, मटर को रखा हुआ है यहाँ स्टोर करके। हरी मटर जो आती है सीज़न पे, तो मैं जो है फलियों को छील कर इस तरीके से स्टोर करके रख देती हूँ। ये डिब्बा भरा हुआ था, देखो हमने इतना सारा खा गए, हम इतना सारा स्टोर किया था मैंने। तो ये जो पूरी सीज़न चल जाती है मेरे लिए, मुझे दिक्कत नहीं होती है। जब हमको फ्रीज करके ही चीज़ खानी है तो फिर अपने घर पे क्यों ना शुद्ध शाकाहारी खाएं, फिर बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस डिब्बे में रखा हुआ है मैंने साबुत मूंग, ये ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। और ये सफ़ेद वाली मटर, ये कुछ साबुत अनाज ही रखे हैं इसमें। और ये पीछे मूंगफली के दाने रखे हुए हैं, ये काले चने रखे हुए हैं, और इसमें भी पता नहीं क्या मेवा वगैरह रखी हुई है कुछ। और ये है सब, इसको मैंने इसी तरीके से किया है। सामान तो बहुत रखा जाता है फ्रीज़र में, लेकिन अभी जो मेरे पास में अवेलेबल था मैंने उसी से ऑर्गेनाइज किया है। तो दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, ये है फ्रीज का वो है सेक्शन ये। तो इसमें कैसे ऑर्गेनाइज किया है मैंने, चलो। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। देखो इसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तो पहले देखते हैं इसका ये वाला पार्ट। पहली बात तो ये है, इसमें मैंने न्यूज़पेपर बिछा रखा है। क्यों बिछा रखा है ये भी राज बताऊंगी आपको। इसलिए बिछा रखा है इसको मैंने, एक तो फ्रिज एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर गिरता ही है उसमें। तो ये फ्रिज में से जो पानी वगैरह थोड़ा बहुत गिरता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये फ्रिज मेरा गंदा नहीं होता। और दूसरी बात, न्यूज़पेपर बिछाने से एक फ़ायदा होता है कि मैट को बिछाओ, फिर उसको निकालो, वॉश करो, फिर बिछाओ, बहुत सारी झंझट रहती है। इसको हफ्ते में एक बार चेंज कर दो, न्यूज़पेपर को हटा दो, अदर काम में ले लो, और यहाँ पे जो है सफाई कपड़े से साफ़ कर दो, हो गया फ्रिज साफ। और इसमें लगा रखी है मैंने एक ये बास्केट छोटू सी, इसमें ये मेरे बहुत काम की है। तो इसमें देखो मैंने ये जिप लॉक जो बैग आते हैं ना, ये बहुत काम के होते हैं। तो ये देखो, ये मेवाएँ ज़्यादा आती हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कि इतने बड़े बड़े बैगों में ही पैक करके रख दोगे। तो ये जो है इसमें मैंने पैक करके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखी है, जिससे मैं कोई काम में यूज़ लूँ तो आराम से आ जाती है। ये चिरौंजी हैं, ये पिस्ते हैं, और ये खरबूजे के बीज हैं, और क्यों मैं इनमें इनको, जिससे कोई मुझे दिक्कत नहीं हो कभी भी कोई चीज़ के लिए। लेकिन बास्केट उठाओ, काम कर लो, बास्केट को उठा के रख दो इसमें। और इस वाले पार्ट को जो है मैं खाली रखती हूँ एकदम से। जैसे ग्रॉसरी का जब सामान आता है तो यहाँ जो है जब सामान बचता है, ज़्यादा हो जाता है, तो जो मैं इसको यहाँ स्टोर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी जो नहीं था तो मैंने नहीं रखा, तो इसको मैं खाली ही रखती हूँ अधिकतर तो इसको। तो ये हो गया दोस्तों, इसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इधर वाले पार्ट को देखो मैंने ये वाला सेक्शन कैसे किया है। ये मेरा पूरा वेजिटेबल का पार्ट है, इसमें मेरी जितनी भर सब्जियां होती हैं उनको रखती हूँ मैं। ये बॉक्स बना रखे हैं मैंने,
सब्जियां का क्या दिखाना, सबके यहाँ पे सब्जियां वही तरीके की खाई जाती हैं, वही सब्जियां हैं, लेकिन कुछ दिखा देती हूँ मैं। तो इसमें जैसे नींबू स्टोर करके रख दिए, आराम से चल जाते हैं 1 महीने तक, कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ता। और एक ज़रूरी चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी, बाकी तो थोड़ा मोड़ा सबके यहाँ रखती हैं सब्जियाँ को। एक बॉक्स लिया मैंने, इसमें इस तरीके से पार्टीशन बना दिए हैं। इसमें मैं डेली यूज होने वाला धनिया, करी पत्ता, इसमें पुदीना रखती हूँ, अभी पुदीना ख़त्म हो रखा है, तो जो है मैं इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर, इसी को उठा ले जाओ, खाना बनाओ, वापस रख जाओ। तो इसी तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसलिए सब्जियों वाला ही पार्ट है, इसमें अदर चीज़ कुछ भी नहीं रखी जाती, ये सब्जियों भर देती हूँ मैं। तो ये केवल सब्जियों वाला बॉक्स है। और एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, कि मेरी अक्सर आदत है कि सब्जियों को मैं कट करके रखती हूँ, जिससे मुझे सुबह का खाना जो बनाती हूँ मैं, बच्चों का लंच वगैरह है या ब्रेकफास्ट में कोई भी चीज़ बनानी है, तो मेरे के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। तो ये देखो मैंने कद्दू कट करके रखा हुआ है। इसमें सब्जियों को अक्सर मैं कट करके रखती हूँ इन बॉक्सों में, तो कुछ भी नहीं बिगाड़ता, 8 दिन तक तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। मैं बुधवार को सब्जी लेके आती हूँ और बुधवार के बुधवार ही मैं इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ फ्रिज को। अक्सर मेरा फ्रिज आपको गंदा नहीं मिलेगा, कभी भी देखना आप ब्लॉग में। तो जो इस तरीके से मैं सब्जियों को कट करके रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है निकालो, यूज करो, डब्बे को धोकर वापस रख दो सुखाकर, ऐसा होता है। अब चलो चलते हैं नीचे वाले पार्ट में। इस सेक्शन में मैंने 2 बास्केट लगा रखी हैं। 2 बास्केट रखने का मतलब ये होता है कि बस बास्केट निकालना रहता है, फ्रिज गंदा नहीं होता। तो इस वाली बास्केट में मैंने ये पाव रखे हुए हैं। पाव रखने का मतलब ये नहीं है कि इसमें पाव ही रखे जाते हैं, इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी ब्रेड रख जाते हैं, कभी पिज़्ज़ा बेस रख जाता है, कभी भी कुछ जो भी जैसा आता है उसी तरीके से चेंज होता रहता है। तो इस बास्केट में मैं इस तरीके से रखती हूँ इसको। और इसमें मैंने एक बास्केट ये लगा रखी है, इस बास्केट में रहता है मेरा पिज़्ज़ा बनाने का सामान। ये तो परमानेंट है, क्योंकि मेरा बेटा पिज़्ज़ा बहुत खाता है। लेकिन पिज़्ज़ा तो खाता है, ऐसा नहीं बाजार वाला ही खाता है, मैं घर पे खुद बना के खिलाती हूँ। आटे वाली रोटी बनाई एक मोटी सी, उस पर सारा सामान लगा दिया पिज़्ज़ा का, बनेगा उसके लिए पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा की बास्केट बना रखी है, इसमें चिली फ्लेक्स है, ये ऑरिगेनो, और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और ये जो है चीज़ वगैरह ये सब रखा है, मेयोनीज वगैरह। इसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। और इस डिब्बे को तो देखकर आपके समझ में ही आ गया होगा काम का। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या है, ज़्यादा प्याज लहसुन यूज नहीं होता है खाने में, तो मैं जो है सैलेड में ही प्याज वगैरह खाती हूँ। सब्जी में तो तब डालती हूँ जब मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ। तो ये प्याज है, मैंने इसको छील कर और इस डब्बे में भर दिया। ये भरा हुआ था, अभी तो खाली हो गया। इसमें मैंने पानी डाला और 2 ढक्कन विनेगर डाल दिया, इससे ये फ्रेश बना रहता है, कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब भी हमको खाना होता है तो दोपहर के टाइम सैलेड में हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इस प्याज को फ्रेश रखती हूँ। और इसी के पीछे एक ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स आपको दिख रहा है कैसा है, इन्हीं बॉक्सों का भाई है ये। तो इसका क्या है, मेरे से ढक्कन टूट गया था एक दिन कुछ काम करने में, पता नहीं कुछ क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, तो इसका ढक्कन टूट गया था, तो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया। इसमें ये बटर रखा हुआ है और ये पनीर का पैकेट रखा हुआ है। मुझे बटर रखने का बॉक्स मंगवाना है और पनीर बनाने का भी बॉक्स मंगवाना है। मैंने ऑनलाइन देखा था, जब भी मंगाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने अभी इस तरीके से इसको यूज किया हुआ है। और इस वाले बॉक्स को, इस वाले पार्ट को जो है मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है, क्योंकि इसमें दूध की भगोनी जो आती है, दूध की भगोनी को स्पेस चाहिए होता है, तो इसको जो है मैंने बिल्कुल खाली किया हुआ है। इसमें दूध की भगोनी, अभी दूध फिलहाल किचन में रखा हुआ है, तो इसको मैं बिल्कुल खाली रखती हूँ, कुछ भी नहीं रखती हूँ। और इसमें ये 2 भगोनी और रखी हुई हैं छोटी सी, इसमें साबूदाना और इसमें है मलाई, बस यही रहता है इसमें। ये खाली रहता है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं रखा जाता। और इससे नीचे वाले पार्ट में देखिए मैं क्या रखती हूँ, मैंने एक रखी हुई है ये बास्केट, और इसमें तो बड़ा ही खजाना रखा हुआ है, बड़े काम की चीज़ है ये। तो देखिए इसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मैं सारी अपनी चटनियाँ, सॉस और जो है अचार और सौंठ वगैरह सब चीज़ रखती हूँ। देखो आपको दिखाती हूँ, ये है हरी चटनी पुदीने और धनिए की। तो पुदीना और धनिया मेरी छत पे लगा हुआ है, पुदीना तो बहुत सारा लगा हुआ है, तो मैं बिल्कुल फ्रेश पुदीना तोड़ के लेके आती हूँ ऊपर से, और हरे धनिए की चटनी बनाकर इसमें स्टोर कर देती हूँ, जो काम आती है सुबह ब्रेकफास्ट के। जैसे इडली बनाना है, अप्पे बनाना है,
तो तुरंत चटनी निकालो हाथ की बनी हुई और तुरंत खाना शुरू करो। इसमें लाल जो टमाटो वाली चटनी है वो वाली है, लाल मिर्ची टमाटर वाली। और इसमें सौंठ है, सौंठ की रेसिपी मैंने आपको वीडियो में दे रखी है और इसमें सौंठ बना कर रखती हूँ मैं। और इसमें क्या है आप जानकर हैरान रह जाओगे, इसमें रखा हुआ है मैंने इमली का जो पल्प निकाल के, क्योंकि मैं कभी सांभर बनाती हूँ ना, तो सांभर बनाने के लिए बार बार इमलियाँ भिगो, फिर उनको छानो, फिर बर्तन गंदे करो, तो बड़ा मुझे तो उलझन लगती है। इसलिए मैं तैयार करके रख लेती हूँ और जब भी मुझे सांभर बनाना होता है इसमें से लिया, सांभर में डाल दिया, मेरी सांभर तैयार हो गई। और इस डिब्बी में मैंने जो गोला होता है ना, गोला को क्रश करके और उसमें कुछ मेवाएं मिलाकर, केसर वगैरह सारी चीज़ें इसमें मैंने मिक्स कर रखा है। जैसे मैं ठाकुर जी के भोग के लिए कभी खीर बनाती हूँ तो उसमें काम आती है ये, तो जो है इसमें से मैं लेती हूँ और डाल देती हूँ, मुझे बार बार में अपना कद्दूकस खराब नहीं करना पड़ता। और ये थोड़ा सा लहसुन छील के रखा हुआ है इसमें, तो कभी काम आ जाता है। और इसमें जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है वो बना के रखा हुआ है, ये हाथ से बनाया और आराम से चल जाता है 15 दिन। और इसमें है नींबू मिर्ची का अचार, नींबू मिर्ची का अचार बना के रखती हूँ जो शाम को हमारे खाने में लगता है इस तरीके से। और सारे सामान को मैंने इसमें स्टोर कर दिया है, जिससे एक बास्केट उठाओ, कोई भी चीज़ लेना है और वापस रख दो। और ये रखे हैं मेरे पास में 2 बॉयल किए हुए आलू, ये 4 थे, 2 हमने सुबह यूज कर लिए नाश्ता में, सैंडविच बना दिए थे और 2 बाकी बचे हैं। और ये बॉक्स मेरा परमानेंट इसी में रहता है, इस जगह पे। क्यों? इसमें रखती हूँ मैं दूध के पाउच। जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाता है, घर पे दूध नहीं है, तो मैं दूध के पाउच इसमें परमानेंट रखती हूँ। 1-2 पाउच ज़रूर मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल आज ख़त्म हो गया, तो अभी लेके आएंगे और इसी में रख देंगे और ये यहीं रखा रहता है। और चलिए अब चलते हैं इस पिटारे पर। तो इसमें क्या रखती हूँ मैं, ये आपको पता चलेगा। इसमें रखती हूँ मैं मोटा मोटा सामान, जैसे उस बास्केट में पिज़्ज़ा वेस्ट नहीं आते तो मैंने इसमें रखती हूँ। और पिज़्ज़ा वेस्ट हमेशा तो नहीं रहती मेरे फ्रिज में, क्योंकि मैं घर ही बनाती हूँ, लेकिन अभी थे तो मैंने रख दिए। और जैसे लौकी है तो बॉक्स में नहीं आती, तो मैंने इसमें रख दी। टमाटर मुझे ज़्यादा लगते हैं खाना बनाने में, तो टमाटर ज़्यादा आते हैं तो मैं इसमें रख देती हूँ। एक बास्केट रख के और इसमें रख देती हूँ। एक में टमाटर भरे हुए रहते हैं और एक में, और जैसे ब्रेड का पैकेट है यहाँ जगह नहीं तो मैंने इसमें रख दिया। और कोई अदर चीज़, जैसे सब्ज़ी ज़्यादा आ गई और इस बॉक्स में नहीं आ पाई, बॉक्स भर गया, तो अदर बची हुई सब्ज़ी इसमें रख देती हूँ मैं। इसको जो है मतलब स्टोरेज बॉक्स की तरह ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरे बहुत काम का है, पूरे फ्रिज में ये सबसे ज़्यादा काम आता है मेरे। बाकी फ्रिज तो पूरा ही काम आता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें रख जाती हैं और इसको इस तरीके से हम बंद कर देते हैं, सामान दिखता भी नहीं है। और अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट में, फ्रिज के जो ढक्कन वाला पार्ट है। अब इसमें देखते हैं क्या रखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसमें भी देखो इस तरीके से पेपर बिछाया हुआ है। पेपर बिछाने से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे ही पता है मैं कैसे क्लीनिंग करती हूँ इस तरीके से। मेरा फ्रिज हमेशा, आपको पहले भी बोला, इसी तरीके से ऑर्गेनाइज मिलेगा आपको, कभी भी देखना। और मैं जैसे अभी तुरंत खाना खा रहे हैं तो बेटा को या बेटी को बोलो नींबू लेके आओ, तो जो है उस बॉक्स को निकालो, खोलो, तो बच्चे छोटे ही हैं, अभी इतने बड़े नहीं हैं तो दिक्कत होती है। तो मैं इसमें 1 से 2 नींबू ऊपर रखती हूँ, जिससे मुझे निकालने में बच्चों को दिक्कत नहीं हो। और ये हमारी जन्माष्टमी पे टॉफ़ियाँ थी प्रसाद में, तो इनको मैंने इसमें भर के रख दिया, जिससे निकालते करते ले लेते हैं बच्चे। और देखो, और इस डिब्बी में तो आप जान के हैरान हो जाओगे, इसमें मैंने रखे हुए हैं तुलसी के पत्ते, जो मेरे ठाकुर जी के भोग में काम आते हैं। क्योंकि संडे वाले दिन जो है तुलसा जी पे ऐसे पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो जो है मैं इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ, तो मेरे ठाकुर जी के भोग में काम आ जाते हैं। और इसका राज तो आप जानो इसको तो जानकर आप ये बोले, आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। इसमें क्या है, मैंने रखा हुआ है पान। पान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद है। तो जो है मैं 4 से 5 पान ले आती हूँ बनवा के और इसमें स्टोर करके रख देती हूँ। जब भी मन करता है खा लेती हूँ। मन तो ऐसा करता है पान की बेल लगा लूँ अपने घर में, पर मैंने एक बार लगाई, लगी नहीं, तो जो है इसमें मैं पान रखती हूँ। अभी तो एक ही बचा है, बाकी के मैं खा गई, और अभी जब ख़त्म हो जाएंगे तो और मंगवा लूँगी। और एक मैंने ये छोटू सी बास्केट रखी हुई है, इसमें रखती हूँ मैं अदरक, जो मेरी फेवरेट चाय का भाई है तो जो है इसमें मैं अदरक रखती हूँ। तो ये बास्केट को मैं, क्योंकि ये जैसे ही ढक्कन खोलो अदरक लो, और बाकी इतनी बड़ी गांठी में उसमें रखती हूँ गलबट्टे में,
जिससे अदरक कूटो डालो चाय में और फिर बाकी का यहाँ रखा रहे। और ये वाला है, ये इसमें क्या है नींबू रख देते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती इसमें मैंने ये स्वीट कॉर्न बॉईल करके रखे हुए हैं, जैसे कभी नाश्ते में ज़रूरत पड़े। इसी में मैंने नींबू काट के रखा हुआ है, तो नाश्ते में ज़रूरत पड़ती है। ये हमेशा बॉईल किए हुए मिलेंगे मेरे फ्रिज में कभी भी, क्योंकि स्वीट कॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं रख लेती हूँ, बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो बॉईल करके रख देती हूँ। केवल 1 से 2 दिन के लिए ही रखती हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखती। तो हम लोग एक बार में इसको जैसे आज रखें तो कल तक ख़त्म कर लें, तो इस तरीके से रख देती हूँ मैं इसमें। और इसमें ये कुछ मिक्स मेवाएँ रखती हूँ, जैसे मखाने हैं घी में तल के रख दिए, बादाम है, कुछ किशमिश वगैरह वगैरह वगैरह, दुनिया जो भी मेवा एक्स्ट्रा होती है उसको मैंने घी में तल दिया और नमक वगैरह मिला दिया और इसमें रख दिया। तो जो है कभी बच्चे को खाना हो, बेटा को तो दे देती हूँ, या हमको किसी को भी खाना हो इसमें से ले लो, तो इसको मैं इस तरीके से रखती हूँ। और ये है इसका स्टोरेज बॉक्स, तो ये मेरे कोई काम नहीं आता इस समय। इसका कुछ अगर मेरे पास से निकल नहीं रहा है या निकल जाए तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी कोई और काम में। तो अभी तो फ़िलहाल इसमें मैंने सूजी मैदा का पैकेट भरा हुआ है। बाकी ये मैं कुछ छोटा मोटा आइटम रखने के, कटा हुआ गोला बच गया या कुछ ऐसा वैसा चीज़ बच गई तो मैं उसको इसमें रख के पैक कर देती हूँ। ये मेरे बहुत कम काम आता है बॉक्स के ऊपर, लेकिन क्या करें फ्रिज में तो लगा हुआ आया। और इसमें नीचे वाले में जो है इसमें नीचे मैंने विनेगर की बोतल है, और ये चिली सॉस है, टमाटो सॉस है, ये सोया सॉस है। अब की बार मैं पाउच लेके आई हूँ, बोतल ही आती है। और इसमें रखे हैं सारे मसाले, मैंने एक बास्केट में सारे मसालों को इस तरीके से भर के, मतलब डिब्बों को लगा के, और इस बास्केट को इसमें रखा हुआ है। और इसमें भी नीचे पेपर बिछ रहा है, और इस बास्केट को इस तरीके से रख देते हैं जिससे कोई उसी बॉक्स का ढक्कन है, देखो ये टूट गया था, मैंने इसमें लगा दिया, मेरा फेंकने का मन नहीं किया, कोई काम आ जाए किसी चीज़ में। और इस तरीके से इसको रखती हूँ जिससे मुझे लेने में दिक्कत नहीं होती। कभी रेसिपी बनाती हूँ तो जो है यहीं से उठाया और यही रख दिया, पूरा बॉक्स यही निकाल ली जाती हूँ और फिर इसी में रख जाती हूँ, तो मुझे तकलीफ नहीं होती है किसी चीज़ की। तो इस तरीके से मैंने ये पार्ट को ऑर्गेनाइज किया है। तो चलो अब इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया है। आपको इसमें कौन सा वाला आइडिया पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करो। एक छोटा सा सपोर्ट मेरे बहुत काम का है। तो कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, और कोई आइडिया अगर आपके पास हो तो मेरे पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।